اب आते हैं इस फैक्टर्स की वजह से कि ऐसे वाकयात रुनुमा क्यों होते हैं। जब तक हम अपने बच्चों को इस रेस में लगा कर रखेंगे कि तुमने ज्यादा मार्क्स लेकर आना है, जब तक हम बच्चों को तालीम का असल मकसद बी पॉजिटिव और पॉजिटिव चेंज लाना ये नहीं सिखाएंगे, बल्कि उनको ये सिखाते रहेंगे कि अच्छे नंबर आएंगे, अच्छी जॉब, अच्छी नौकरी, अच्छी छोकरी, ये ख्वाब दिखाते रहेंगे, उनके सामने ये गोल रखेंगे, ये एम्स रखेंगे, उसको अचीव करने के लिए फिर वो बगैरती की दलदल में उतरेगा या उतारा जाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व कुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहन्न व क़ाल तबारक व तआला वलयज़रिबन बिख़ुमरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न व क़ाल तबारक व तआला वला यज़रिबन बिअरजुलिहिन्न लियअलम मा युख़फ़ीन मिन ज़ीनतिहिन्न व क़ाल तबारक व तआला या अय्युहन नबिय्यु क़ुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दीन इस्लाम हया का दीन है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक का मफ़हूम है वल हया शुअबतुम मिनल ईमान, और हया ईमान का एक शोबा है। और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिअता, जब हया न करो जो चाहे करो। ये सारी तमहीद बांधने का मकसद अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम के अंदर जो सबसे ज्यादा जिस चीज पर जोर दिया है वो है दूसरों के हुकूक को पामाल न करना, बेराह रवी से बचते रहना। नमाज का भी सबसे बड़ा फायदा क्या बयान फरमाया, तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेहयाई के कामों से, बुरी बातों से रोकने वाली चीज। आज आपके सामने दो खबरों पर जो है बात करनी है। एक के मुल्क के अंदर रोबोटिक्स का मुकाबला मुनाकिद हुआ यूनिवर्सिटीज के दरमियान में, और एक इस्लामी जामिया के तुलबा वो टाइटल अपने नाम पर कर गए, और दूसरा जामिया इस्लामिया बावलपुर की जो खबर आ रही है। तो पहली चीज जो रोबोटिक्स का मुकाबला मुनाकिद हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो इस मुकाबले के अंदर हिस्सा लेने वाले एक तरफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज और एक तरफ मदरसे के तुलबा, फंडिंग दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। प्राइवेट तुलबा हैं, लाख रुपया 50,000 रुपया पर सेमेस्टर फीस दे रहे हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनको गवर्नमेंट की पुष्टपनाही भी हासिल है, तायीद भी हासिल है। दूसरी तरफ मदारिस के तलबा, ये तो हमेशा से ही नाउज़ बिल्लाह इनको मुल्क दुश्मन तक करार दिया जाता है, दहशतगर्दी की अड़ों तक करार दिया जाता है। मुकाबला मुनाकिद हुआ, पहले भी यही जीते जामिया बैत इस्लाम तला गंग वाले तलबा। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी ये टाइटल उन्होंने अपने नाम पर किया। किसी ने उनको मीडिया कवरेज नहीं दी, कोई नुमाइंदा आगे नहीं आया, किसी ने इनके सर पर हाथ नहीं रखा, किसी ने इनको कोई प्राइज नहीं दिया, कोई इनाम नहीं दिया। फिर कहते हैं कि तुलबा करते क्या है, तुलबा आगे आते क्यों नहीं है। जब तुलबा करके दिखा रहे हैं, तुलबा ने अपनी मेहनत से एक रिजल्ट सामने लेकर आ गए, कुर्बान है उन असातिज़ा इकराम पर। यूनिवर्सिटी का कहीं प्रोग्राम होता है तो 7 असातिज़ा इकराम जा रहे हैं, यहाँ तुलबा खुद आ रहे हैं, खुद रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी बलबूते पर, अपनी काबिलियत पर, बहुत कम रिसोर्सेज के होते हुए। नॉलेज किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं कि जो रिसोर्सेज मौजूद हों उनकी मदद से तालीम हासिल करना, इंफॉर्मेशन देना। उस कसम पुर्सी के हालात के अंदर, नामुसाद हालात के अंदर उन्होंने इतने बड़े टाइटल को अपने नाम पर किया, मीडिया ने कवरेज नहीं दी। दूसरी तरफ जामिया हफ्सा लिल बनात इस्लामाबाद के अंदर मदरसा जो लाल मस्जिद के साथ था, और जब लाल मस्जिद वाला वाकया हुआ, टीवी कवरेज दे रहा है, वहां की तालिबात को दिखाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल शरी पर्दे के अंदर वो मौजूद, उन तालिबात के हाथों पर दस्ताने, चेहरे ढके हुए, और कोई जो आजकल के बुरके हैं कि यहाँ से कर लिया, मजीद छुपाने के, निखारने के काम आ रहा है, ऐसा पर्दा नहीं था। चुपता था गैरों की आंखों को, तो टाइटल कुछ लगाकर खत्म कर दिया उस मदरसे को। दूसरी तरफ जामिया इस्लामिया बहावलपुर, 5,500 लड़कियां, उनकी नाजेबा वीडियोस, उनके नाजेबा टेक्स्ट जो आनेर करने के लायक नहीं, जो उनको मैनिपुलेट करके बनाए गए, उनको अब्यूज करके बनाए गए, सेक्सुअल अब्यूज किया गया उनको CGPA की बढ़ोतरी के लिए उनसे कंपनी मांगी गई। मैं इससे पहले चाइल्ड अब्यूज के नाम पर और इसी तरह इस वक्त मौजूदा तालीमी निजाम पर जब बात की थी, उसमें ये सारे फैक्टर्स में उस वक्त भी गिनवा चुका था। तो अब एक तरफ जामिया हफ्सा लिल बनात इस्लामाबाद, दूसरी तरफ जामिया इस्लामिया बहावलपुर। ये कुछ अगर किसी मदरसे के अंदर हो रहा होता, दीन इस्लाम पर, उलमा पर और तमाम की तमाम जितने भी इससे मुतालिका कम्युनिटीज हैं, पूरी दुनिया उसको अभी तक उछाल रही होती, ह्यूमन राइट्स वाले आ चुके होते, इदारे को चारों तरफ से महसूर कर दिया गया होता,
सारे के सारे एक्शन लिए जा चुके होते। वहां से आइस बरामद हो रही है, चर्च बरामद हो रही है, वो बंदा खुद नशे में गिरफ्तार हो रहा है। कोई पहले तो खबर को दबाने की कोशिश की जा रही है, ना भी दबी कोई 1-2 बच्चियों का मामला तो है भी नहीं। दावे से कहता हूँ कोई सजा नहीं होनी, कुछ भी नहीं होना। क्यों हो? मैं एक जुमला हमेशा दोहराया करता हूँ, गरीब और अमीर का डिफरेंस ये है कि गरीब वो दौड़ता है कमाने के लिए, अमीर दौड़ता है खाने को हजम करने के लिए। गरीब को खारिश लगती है तो उसको कहते हैं इसको खुजली है, अमीर को खारिश लगती है तो कहते हैं जी स्किन एलर्जी है। गरीब का कुत्ता कुत्ता, अमीर का कुत्ता टोमी। ये दोहरा मयार जो बना रखा है मुल्क के पाकिस्तान के अंदर कि जामिया के तलबात जब मदरसे की बुनियाद की बात आती है, लड़कियों की या लड़कों की, उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, उनको किसी किस्म की कोई एजाजी, कोई शील्ड, कुछ नहीं दे रहे। और जब दूसरी तरफ ऐसे वाकयात यूनिवर्सिटीज में नुमा होते हैं, बनी यूनिवर्सिटी में आज से 7 साल पहले वहां पर फायरिंग हुई, कत्ल हुआ, वीडियोस मौजूद, सब कुछ मौजूद, किसी ने इदारे को दहशतगर्द नहीं कहा। और मदरसे का एक तालिब इल्म अपनी फिटनेस के लिए अगर एक्सरसाइज कर रहा है, इसको दहशतगर्दी कह दिया जाता है, उसकी ट्रेनिंग कह दिया जाता है। बहरहाल अब आते हैं इस फैक्टर्स की वजह से कि ऐसे वाकयात नुमा क्यों होते हैं, जो मैं उस वीडियो में भी अर्ज कर चुका था और फिर आज अर्ज करता हूँ। जब तक हम अपने बच्चों को इस रेस में लगा कर रखेंगे कि तुमने ज्यादा मार्क्स लेकर आना है, जब तक हम बच्चों को तालीम का असल मकसद पॉजिटिव चेंज लाना ये नहीं सिखाएंगे, बल्कि उनको ये सिखाते रहेंगे कि अच्छे नंबर आएंगे, अच्छी जॉब, अच्छी नौकरी, अच्छी छोकरी, ये ख्वाब दिखाते रहेंगे, उनके सामने ये गोल रखेंगे, ये एम्स रखेंगे, उसको अचीव करने के लिए वो बगैरती की दलदल में उतरेगा या उतारा जाएगा। और जब तक अपने बच्चों को हम सेक्सुअल अवेयरनेस नहीं देंगे, जब तक हम उनको नहीं सिखाएंगे तो बाहर वाले सिखाएंगे, और जब बाहर वाला सिखाएगा तो उसके बाद वो बच्चा, वो बच्ची मुंह दिखाने के काबिल कभी भी नहीं रहेगा। टैंकी के अंदर चूहा मरा पड़ा है, सारी टैंकी खाली कर दी, 1000 पीछे से लीटर पानी आपने बहा दिया और उसके आगे आपने दुनिया के आला तरीन फिल्टर लगा दिए। पानी तब पाक होगा जब वो चूहा निकलेगा, जब हमारे निजाम तालीम में से ये गंदगियां निकलेंगी, जब फीमेल को मेल के साथ इंटरेक्शन नहीं होगी, जब मेल को मेल पढ़ाएगा, फीमेल को फीमेल पढ़ाएगी। एक जगह की पढ़ा था मैंने, एक पढ़ाने वाला हज़रत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत हो, अल्लाह का वली बैठो, दूसरी तरफ राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा जैसी अल्लाह की वलिया हो, पढ़ने वाली वलिया, पढ़ाने वाला अल्लाह का वली, बैतुल्लाह के अंदर, हरम की हुदूद के अंदर पढ़ाया जाए कुरान हो, तो तब भी ये जायज नहीं है। तो यहाँ पर तो फीमेल्स को मेल्स पढ़ा रहे हैं, यंग्स को यंग्स पढ़ा रहे हैं, और फिर उसके बाद हम ये कहते हैं कि ये क्यों हुआ। कुरान कहते हैं पहले मर्दों को हुक्म दिया निकाहों को नीचे रखो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, फिर उसके बाद कुरान की दूसरी लंबी तरीन आयत औरतों को हुक्म दिया अपनी निगाहों को नीचे रखो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत रखो, अपनी छातियों पर चादर लटका कर रखो, और ऐसे लोग जो शहवत को समझते हो उनके सामने बेपर्दा न निकलो, और कदमों में ऐसे जूते न पहनो, हील्स न पहनो, ऐसा कदम न रखो कि जिसके जरिए तुम्हारी खुफिया जेब और आराइश, तुम्हारी पाजेब की आवाज, तुम्हारी चूड़ियों की झनकार सुनाई दे। ऐसा नहीं करना। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब को हुक्म दे रहे हैं, किसके मुतालिक? दुनिया की अजीम तरीन औरतें, बाहयात तरीन औरतें, कि ए नबी अपनी बीवियों से कहिए, अपनी बेटियों से कहिए, युद्नीन अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, घूंघट निकाल कर रखें। जब पर्दा कल आदम होगा, अल औरात कल आरियात, ऐसा पर्दा है जो नंगों की तरह होगा। ऐसे वाकयात होते रहेंगे। खुदारा अपने बच्चों को नंबरों की दौड़ में न लगाएं, मखलूत निजाम तालीम की मुखालफत करें, पढ़ाएं जितना पढ़ा सकते हैं, लेकिन इदारे में फीसें दे रहे हैं, बच्चा दे रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, तो मुतालबा ये रखिए कि इनको पढ़ाने वाले भी फीमेल हो। जब ये अपोजिट, ये तो होता है मकनतीस में अपोजिट, आपस में कशिश होती है, खींचते हैं, ये तो फितरत है, ये तो होना है। तो जब तक आप दाखिल कर रहे हैं मुतालबा रखें कि फीमेल्स के लिए फीमेल्स हो, मेल्स के लिए मेल्स हो, फीमेल कैंपस जो है वो मेल फ्री कैंपस हो, और मेल कैंपस वो फीमेल फ्री कैंपस हो, तब जाके शायद अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी बेटियों की इज्जतों इफ़्फ़तों की हिफाजत करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।